Hi everyone, welcome back to our online study group. As per the notification of CBSE, आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि CBSE ने +2 और 10th स्टैंडर्ड के लिए सैम्पल पेपर जारी कर दिए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि सैम्पल पेपर जो हमारा रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा, ये तो सबको पता है। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है? नया इसमें ये है कि जो हमारी टाइमिंग है वो 2 आवर्स की रहेगी। इट मीन्स अब 2 आवर्स की टाइमिंग रहेगी तो हमारा सिलेबस भी कम रहेगा। सिलेबस कम रहने के पीछे मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई हमारे चैप्टर या किन्हीं भी चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी हमारा सिलेबस है या जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है डेफिनेटली उनको रेड्यूस कर दिया गया है। जैसा कि सैम्पल पेपर में देखने को मिल रहा है नियर अबाउट 12 to 13 क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आइए बढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में। हम हमारे 40 मार्क्स के सिलेबस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हमारा एनपीओ उसको खत्म करते हैं आज की क्लास के साथ में। हमने अभी तक एनपीओ की बेसिक्स एलिमेंट्स को देखा, एनपीओ के बारे में देखा कि क्या एनपीओ होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इनको। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा, इसके अंदर बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी देखा, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी देखा, हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को स्टेटमेंट वाइज भी देखा और अकाउंट वाइज भी देखा। आइए आज बढ़ते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ, और आज के बाद हमारे एनपीओ के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। देखिए बैलेंस शीट की बात करें तो सेम बैलेंस शीट है जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। लिटिल अमाउंट या लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस विल बी देयर। आइए देखते हैं डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो लायबिलिटीज साइड फॉर्मेट सबको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स देन अमाउंट। लायबिलिटीज यानी कि सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है वो लिखी है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड यानी कि वो अमाउंट जिस अमाउंट से हमने एनपीओ स्टार्ट किया था या फिर जो अमाउंट हर एक मेंबर हमारे एनपीओ में डाल करके हमारे एनपीओ को एक फंड प्रोवाइड कर रहा है, वो कैपिटल फंड रहेगा यहाँ पर। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मैंने लिखा है सरप्लस। अब ये सरप्लस एक तरीके से माना जाए तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन नेट प्रॉफिट अपन यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद ही नहीं है। वी आर हियर टू सर्व द पीपल, वी आर हियर टू सर्व द नीडी पर्सन्स, वी आर हियर टू सर्व द सोसाइटी, वी आर हियर टू सर्व द ऑर्फन्स, सेटललेस पर्सन्स। तो ऑब्वियसली हम एनपीओ एंड नेट प्रॉफिट तो हम यहाँ पे ऐड कर ही नहीं सकते। इसकी जगह हमने क्या लिखा है, सरप्लस। वो सरप्लस जो हमारा बैलेंसिंग फिगर था किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और अगर कोई डेफिसिट है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ये डेफिसिट भी कहाँ से, डेफिसिट भी कहाँ से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, जहां पर हम कहते थे नेट लॉस। अगर नेट लॉस होता है तो ऑब्वियसली नेट लॉस हमारा प्रॉफिट मोटिव के लिए रहेगा। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा कोई लॉस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड यानी कि जिसको अपन ने स्पेसिफिक फंड लिखा था, यानी एक ऐसा फंड जो आपको स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया था। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग फंड ही क्यों लिखा, मोस्टली पर्सन्स they provide or they donate for making a special thing like इमेजिन करिए कि किसी बंदे ने कुछ पैसे दिए। जैसे इमेजिन करो कि एक बंदा है राम, एक पर्सन है राम, ही हैज डोनेटेड नियर अबाउट 50 लाख रुपीज, और उन्होंने 50 लाख रुपए दे करके क्या कहा कि भाई आप एक बच्चों के लिए एक गेमिंग जोन बना दीजिए, या आप बच्चों के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बना दीजिए जहाँ पे नियर अबाउट लेस देन 10 ईयर्स के बच्चे रहेंगे। तो बिल्डिंग फंड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बिल्डिंग फंड यानी ओपनिंग बैलेंस। अगर इनकेस हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे। अदरवाइज डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमें जो डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए हम उसको यहाँ लिखेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो उसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज डोनेशन फॉर बिल्डिंग सीधा लिख दिया जाएगा। उसमें से हमने कितने रुपए जो खर्च कर दिए हैं एक्सपेंसेस और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जितने रुपए हमने खर्च किए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए उनको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड सेम प्रोसीजर, अगर हमारे पास पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा। अदरवाइज जैसे इमेजिन करो किसी एक पर्सन ने, किसी एक रिचेस्ट पर्सन ने 5 लाख रुपीज़ का डोनेशन दिया और ये कहा कि जनाब आपको इस पैसे से आपको कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराना है या बच्चों के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल ही खरीद ले हैं, तो इट मीन्स वी आर बाउंडेड टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स इवेंट और वी आर बाउंडेड टू परचेज सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड आ जाएगा। माइनस उसमें से क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर्स हमारे हुए हैं, जैसे जो भी हमने प्राइजेस अवार्ड किए हैं, जो भी बच्चों को एक्सपेंडिचर्स लगे हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, उनको ट्रॉफीज वगैरह दिए, उनको माइनस करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में आप लोगों से ये तो आप लोगों से छुपा नहीं है कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आती है, यानी जितने की एक्सपेंडिचर्स जो हमें चुकाने बाकी हैं
लाइक अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगी, अगर किसी चीज़ का रेंट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी इसी का हिस्सा रहेगा, अगर कोई रिपेयर का पैसा बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी इसी में रहेगा, अगर किसी को कोई भी चीज़ का पैसा देना बाकी है ऑब्वियसली तो क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज़ में रहेगा। अगर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर किसी ने हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया है तो ऑब्वियसली वो भी क्या रहेगा, करंट लायबिलिटीज़ का हिस्सा रहेगा। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो एक ऐसी अमाउंट जो हमें एडवांस में दे दी गई है फॉर द अपकमिंग ईयर, अगर अपकमिंग ईयर के लिए हमें कोई भी पैसा मिलता है दैट बिकम्स आवर करंट लायबिलिटी, तो वो करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिख दी जाएगी। एसेट साइड की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स हमने सबसे पहले लिखा है फिक्स्ड। अब देखो और तो कुछ चीज़ें हो नहीं सकती हमारे पास, ना हमारे यहाँ पे पास इक्विटी शेयर कैपिटल्स हो सकते हैं, ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, कुछ भी शेयर कैपिटल तो हो ही नहीं सकती बिकॉज वी आर वर्किंग विद एन एनपीओ। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारा फर्नीचर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लव टू टेल यू, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जमीन पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बट ऑब्वियसली अगर कोई बिल्डिंग है तो जितनी पुरानी वो बिल्डिंग होगी ऑब्वियसली आप ये सोच के चलिए कि 20 साल पहले आपने कोई घर बनाया था, क्या आज भी उसकी कंडीशन वैसी ही है? क्या आज भी वो इतना ही मजबूत होगा? क्या आज भी उसका फर्नीचर उतना ही मजबूत है? क्या आज भी उसकी दीवारें उतनी ही मजबूत है? तो ऑब्वियसली जितना भी हमारा बिल्डिंग है, फर्नीचर, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी होता है तो ऑब्वियसली उसमें से भी क्या कर दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको परसेंटेज में या अमाउंट में दी हुई मिलेगी क्वेश्चन में, अगर दी हुई नहीं मिलती है तो आपको परसेंटेज बेसिस दिया हुआ होगा कि आपको इतना % डेप्रिसिएशन इन पे लगाना है। अगर आप चाहें तो बिल्डिंग देन लेस डेप्रिसिएशन देन फर्नीचर देन लेस डेप्रिसिएशन, ऐसे भी दिखा सकते हैं। करंट एसेट्स, अब बात आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स यानी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास अभी भी है एनपीओ में, आफ्टर स्टार्टिंग और एनपीओ और आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ आवर एनपीओ, जो एसेट्स जो प्रॉपर्टीज हमारे पास बचती है वो सारी की सारी करंट एसेट्स में आ जाएगी। अगर आप बात करें फिक्स्ड एसेट्स की तो व्हीकल भी फिक्स्ड एसेट्स में आता है, ध्यान रखिएगा। व्हीकल, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एनपीओ है जहां पर अपन एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं तो एम्बुलेंस भी इसी का हिस्सा होगी, इक्विपमेंट्स भी इसी का, व्हीकल्स भी इसी का हिस्सा होगी। करंट एसेट्स की बात करें, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, अगर हमारे मेंबर से कुछ पैसा आना बाकी है जो हमारी ऑब्वियसली करंट एसेट्स है, यानी इमेजिन करिएगा मेरे पास 10 लाख रुपए आने थे मेरे एनपीओ के लिए करंट एसेट्स के रूप में, बट जिसमें से सिर्फ 8 लाख रुपए आए, तो ऑब्वियसली बात है 2 लाख रुपए अभी भी आने बाकी, आए नहीं है लेकिन आने बाकी, इट्स स्टिल अबाउट टू कम, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एक्रूड इंटरेस्ट। अभी एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? अब आप कहेंगे सर ये एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से है, हमको यहाँ पे ब्याज वगैरह का काम थोड़ी कर रहे हैं, इंटरेस्ट या हमने किसी को लोन थोड़ी दिया है या हम किसी से लोन थोड़ी ले रहे हैं जो यहाँ पे इंटरेस्ट का नाम आया। ऑब्वियसली इट कैन कम, कैसे? ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करिएगा किसी एक शख्स ने हमें 10 लाख रुपए दिए और उन्होंने कहा कि सर आपको क्रिकेट मैच करवाने हैं बच्चों के लिए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि उन्होंने कल पैसे दिए और आज हम क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दें, इट नीड सम टाइम। तो उस वक्त तक क्या सोचा गया कि यार जितना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट क्यों ना कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली जो जिससे इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके फायदे में आएगा, वो किसके काम आएगा, एनपीओ के काम ही आएगा। तो जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारा सरप्लस भी कह सकते हैं हम, सरप्लस जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होता है वो तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रहेगा। और अगर कोई इंटरेस्ट आना था या मिलना था पर अभी तक मिला नहीं है, एक्रूड इट मीन्स द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, बट यहाँ पर अपन इनकम कह ही नहीं सकते। द इंटरेस्ट विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, वो ब्याज जो कमा तो लिया गया पर अभी तक मिला नहीं, ऑब्वियसली किस नाम से आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट्स, हमने जहां कहीं पर भी इन्वेस्ट किए उस पैसे को, वो इन्वेस्टमेंट हमारी करंट अकाउंट कंसीडर की जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने किसी भी चीज़ के लिए कोई एडवांस में कोई पेमेंट कर दिया है कोई खर्चों को, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल्स आ सकता है और इंटरनेट कनेक्शंस बिल्स आ सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर इफ यू आर पेड इन एडवांस दैट विल बी कंसीडर्ड विल बी द प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर कोई ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एडवांस में पे कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी क्या बन जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा ये हमारी लायबिलिटी थी, वो हमारी एसेट साइड थी, इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। बाकी इनके अलावा अगर कोई छोटी मोटी चीजें अगर रह जाती है तो ऑब्वियसली विल गेट टू कंसीडर इन योर क्वेश्चन सीरीज, आपको आपके क्वेश्चंस में मिल जाएगी ये सारी चीजें। बट मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, बेसिक्स देखे, रिसिप्ट एंड पेमेंट देखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखा, स्टेटमेंट वाइज भी देखा, अकाउंट वाइज भी देखा, बैलेंस शीट भी देख ली, ना प्रॉफिट मोटिव था ना कुछ और,
लोगों की मदद करने के लिए एनपीओ बनाया गया था, ना हम प्रॉफिट कह सकते हैं ना हम लॉस कह सकते हैं, सरप्लस डेफिसिट हमने नाम दिया। बैलेंस शीट से करते करते हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा कितना फ़ायदा हुआ था, सॉरी फ़ायदा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, यानी हमारे पास कितना सरप्लस बचता है या कितना हम नुकसान में जा रहे हैं, यानी हमारे पास कितना फंड है और कितना फंड हम अभी भी हमें लोगों को पे करना है, वो सारी चीज़ें इनके बीच में रहेगी। बैलेंस शीट विल बी द लास्ट अकाउंट फॉर द एनपीओ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स इस वीडियो के साथ में पूरे होते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। फरवरी दूर नहीं है, कोरोना ने बेशक हमें और हमारी हिम्मत दोनों को ठेस ज़रूर पहुंचाई है, बट हिम्मत हम अभी भी नहीं आ रहे, जिंदा हम अभी भी है, मेहनत के ट्रैक पे हम अभी भी है, क्योंकि कहा जाता है रास्ते और मंजिल वही छूते हैं जिनमें चलने का साहस होता है। तो बने रहिएगा अपने सिलेबस के साथ में, कंसंट्रेट करते रहिएगा अपने टॉपिक्स के साथ में। आई विल बी इन टच विद यू। Keep concentrating on your studies. If you need any queries, if you are having any doubts, if you are having any problems, you can DM me or you can ask me at the comment box or into the comment box. I have already given my contact number on my thumbnail. आपको वीडियो की स्क्रीन पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन DM me directly. One important message I would love to give you: keep yourself healthy, stay at home, stay safe. And if you are getting beneficiaries with these online classes, please don't forget to like, comment, subscribe or share. Thanks a lot. See you into the next class.